आज का हमारा टॉपिक है HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। आप क्या जानेंगे? HPV क्या है? HPV कैसे फैलता है? क्या HPV से स्वास्थ्य को कोई नुकसान होता है? HPV और बिना इलाज HIV पॉजिटिव पेशेंट्स में क्या असर होता है? HPV से कैसे बचे? वैक्सीन किसको लेनी चाहिए? HPV का पता कैसे लगता है? HPV कितना सामान्य है और इसका इलाज? सबसे पहले HPV क्या है? HPV एक शॉर्ट फॉर्म है और उसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। यह वायरस बहुत ही आसानी से फैलता है। HPV के अनेक प्रकार होते हैं, जिनमें से ज़्यादातर HPV के वायरस से अपने शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ HPV के ऐसे प्रकार हैं जिससे हमको जेनिटल वार्ड्स यानी कि प्राइवेट पार्ट में मसा होता है और कैंसर होने की संभावना होती है। वैक्सीन से यह बीमारी हम रोक सकते हैं। HPV कैसे फैलता है? यदि कोई व्यक्ति HPV से संक्रमित है, उसके शरीर के अंदर HPV के वायरस है और यदि उस व्यक्ति के साथ मुख मैथुन, योनि मैथुन या गुदा मैथुन किया जाता है बिना कॉन्डोम, तो फैलने की संभावना रहती है और कॉन्डोम का इस्तेमाल करने से ये संभावना कम कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं होती। यदि संक्रमित व्यक्ति को कोई लक्षण या चिन्ह ना हो तो भी यह HPV का वायरस दूसरे इंसान में फैल सकता है। ज़्यादातर किस्सों में HIV का वायरस बॉडी में जाने का और लक्षण दिखने में सालों का समय लगता है। HPV से स्वास्थ्य को क्या नुकसान होता है? ज़्यादातर किस्सों में यह वायरस अपने आप ही शरीर में से निकल जाता है और कोई बीमारी नहीं होती। मैं दोहराना चाहूँगा, ज़्यादातर किस्सों में यह वायरस अपने आप ही शरीर में से निकल जाता है और कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में HPV से जेनिटल वार्ड्स या कैंसर हो सकता है। यहाँ पर जेनिटल वार्ड्स मेल या फीमेल दोनों को संभावना होती है। HPV से जो कैंसर होता है वो जेनिटल कैंसर, जिसमें फीमेल का वल्वा यहाँ की प्राइवेट पार्ट का बाहर का भाग और वजाइना यानी कि योनि, और स्त्री और पुरुष में दोनों में एनस में हो सकता है और पुरुष में पेनिस में हो सकता है। इसके अलावा गले के पीछे के हिस्से में और टंग मतलब अपनी जबान और टॉन्सिल्स, वहाँ पर भी HPV के कारण कैंसर हो सकता है, जिसको ओरोफेरेंजियल कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर HPV वायरस का इन्फेक्शन लगना और कैंसर होना उसके बीच में काफ़ी सालों का या तो दशक का भी वक्त हो सकता है। जेनिटल वार्ड्स जिस HPV के टाइप से होता है वो सिर्फ जेनिटल वार्ड्स ही करते हैं, वो कैंसर नहीं कर सकते, और जो HPV के वायरस कैंसर करते हैं वो जेनिटल वार्ड्स नहीं कर सकते। कहने का मतलब दोनों किस्म की तकलीफ के HPV के वायरस अलग अलग किस्म के होते हैं। यदि कोई इंसान HIV पॉजिटिव है और वो अपना इलाज नहीं कराता तो उसके अंदर उसकी इम्यूनिटी यानी कि CD4 काउंट कम होने की संभावना होती है और वैसे व्यक्ति
यदि इसको एचपीवी का इन्फेक्शन लगता है तो उसको एचपीवी के कारण बीमारी होने की संभावना बाकी लोगों से बढ़ जाती है। इसीलिए हमेशा यदि किसी का एचआईवी का रिपोर्ट पॉजिटिव है तो उसको अपनी एचआईवी की एआरटी मेडिसिन जल्द से जल्द चालू करना चाहिए, और जिन लोगों की दवाई चालू है वो कभी बंद ना करे और कभी भूले नहीं। अब एचपीवी से कैसे बचा जा सकता है? एक रास्ता है वैक्सीन, दूसरा है कॉन्डोम, और तीसरा है रेगुलर चेकअप, और कम से कम अपने सेक्सुअल पार्टनर्स रखें और रेगुलरली चेकअप कराते रहे। अब वैक्सीन किसको लेनी चाहिए? आमतौर पर सबसे बेहतरीन उसका ऑप्शन यही है कि कोई इंसान अपनी सेक्सुअल लाइफ चालू करता है उससे पहले ही इस वैक्सीन को ले लेना चाहिए। आम वो उम्र रहती है 9 से 12। यदि कोई इंसान उस उम्र में वैक्सीन नहीं लेना है और लेना चाहता है तो दूसरा ऑप्शन रहता है 12 से 26 साल, और आमतौर पर 26 साल के बाद यदि कोई लेता है 27 से 45 के साल के बीच में, तो हो सकता है कि उस वैक्सीन की असर उतनी अच्छी ना आए, क्योंकि 27 से 45 साल से पहले ही वो इंसान सेक्सुअली एक्टिव हो चुका होगा और उसको पहले ही एचपीवी का इन्फेक्शन आ गया हो, ऐसा बन सकता है। ये जो वैक्सीन्स है वो एचपीवी के कारण होने वाले कैंसर में 90% की कमी करता है और 6 टाइप के कैंसर को रोक सकता है, और हर 5 में से 4 इंसान को अपने जीवन में कभी ना कभी एचपीवी का इन्फेक्शन लगा हो, ऐसा बन सकता है। अब एचपीवी का पता कैसे लगता है, उसका निदान कैसे करते हैं और उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? फीमेल में सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल मतलब जो बच्चेदानी है उसके आगे का पार्ट है उसको सर्विक्स बोलते हैं, या तो बच्चेदानी का मुख भी आप बोल सकते हो। उसमें कैंसर है, कैंसर की शुरुआत हुई है या तो कैंसर है, वो जानने के लिए पेप नाम की टेस्ट होती है जो आमतौर पर रूटीन चेकअप के तहत 30 से 65 साल की उम्र वाले लोगों को करानी होती है, और यदि जिसको एचआईवी है उसको हर साल पेप का एक बार टेस्ट कराना चाहिए। यदि इस पेप टेस्ट में किसी को कोई गड़बड़ी मिलती है तो उसको कंफर्म करने के लिए बायोप्सी का रिपोर्ट डॉक्टर्स करा सकते हैं। और तीसरा होता है एचपीवी टेस्ट। अब एचपीवी कितना सामान्य है? यह एक बहुत ही सामान्य और आम तौर पर देखने वाला इन्फेक्शंस है, और ये बहुत ही आराम से बहुत तेज़ी से फैलने वाला इन्फेक्शंस है। अमेरिका के एक अध्ययन में पता चला है कि अमेरिका में हाल में 8 करोड़ लोग एचपीवी से संक्रमित है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हाल में अमेरिका की वस्ती पॉपुलेशंस करीब 35 करोड़ है, मतलब इंडिया का चौथाई भाग। अमेरिका में इंडिया का चौथाई वस्ती है, पॉपुलेशन से, और जिनमें से 8 करोड़ लोग एचपीवी से संक्रमित है, और हर साल 1 करोड़ 40 लाख लोगों को एचपीवी का इन्फेक्शन लगता है, और जीवन काल में लगभग हर इंसान को एक बार इन्फेक्शन लगने की संभावना रहती है। ये अध्ययन अमेरिका का है, इंडिया का नहीं है। वैक्सीन से पहले हर साल 3.5 लाख अमेरिकन्स को जेनिटल वार्ड्स होते थे, और कभी भी आप कोई भी 100 सेक्सुअली एक्टिव अमेरिकन इंसान को लो तो उनमें से एवरेज एक इंसान को जेनिटल वार्ड्स होता है। हर साल अमेरिका में 12,000 से भी ज़्यादा मामले कैंसर के आते हैं जिसका कारण एचपीवी वायरस होता है, और स्क्रीनिंग और इलाज के बावजूद भी हर साल अमेरिका में एचपीवी के कारण 4,000 लोगों की मृत्यु होती है। वहाँ पे तब जब उसका पॉपुलेशंस हमसे 1/4 है। वहाँ पर वैक्सीन लगभग हर किसी को दिए जाती है। वहाँ पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की फैसिलिटी हमसे काफ़ी अच्छी है, तभी भी यह तकलीफ़ वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर है।
इसका इलाज क्या है? एचपीवी को मार सके ऐसी कोई दवाई नहीं है। जिस इंसान का वायरस रहेगा कि जाएगा वो खुद बॉडी डिसाइड करता है अपनी इम्यूनिटी के आधार पर, लेकिन हम किसी दवाई के आधार पर इस वायरस को मार या तो निकाल नहीं सकते। जेनाइटल वार्ड्स किसी का होता है तो उसका इलाज होता है। यदि कोई इंसान जेनाइटल वार्ड्स हुआ है और उसका इलाज ना करे तो उसमें 3 संभावना रहती है। इलाज ना करने के बावजूद भी वो वार्ड्स ठीक हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो जितना है उतना ही रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो कम होगा। और तीसरी संभावना वो भी है कि वो वार्ड्स बढ़े। वार्ड्स यानी कि गुप्त रोग में होने वाला जो मसा है वह। यदि किसी को कैंसर, सर्वाइकल प्री कैंसर है, मतलब कि बच्चेदानी का जो लेडीज़ के अंदर बच्चेदानी का जो मुख है उसको सर्विक्स बोलते हैं। यदि कैंसर प्रॉपर हो जाता है वो, लेकिन कैंसर होने से जो पहले की स्थिति है उसको बोलते हैं प्री कैंसर। यदि हम जब आगे का शुरुआती स्टेज ही है तब हम उसका पैप टेस्ट से पता लगा ले तो उसका इलाज भी मुमकिन है। और यदि किसी को एचपीवी के साथ जुड़े हुए और कोई कैंसर है और उसका शुरुआती स्टेज में पता लगा लेते हैं तब भी हम उसका पूरी तरह से इलाज कर सकते हैं और वो मिट सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि रेगुलरली बॉडी चेकअप किया जाए और कैंसर के शुरुआती स्टेज में या तो कैंसर की शुरुआत हो उससे पहले ही प्री कैंसर के स्टेज में हम उसका पता लगा लें। हम हर शनिवार और रविवार दोपहर को 1 बजे नया वीडियो अपलोड करते हैं। यदि आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हो। मैं डॉक्टर केतन रणपरिया, HIV एड्स स्पेशलिस्ट। और आखिर में चेतावनी, यहाँ पर कही गई बातें एक आम जानकारी के लिए है। समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले उस विषय के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।